हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जामोरी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के सैलरी, पर्क्स और इनके प्रमोशनल एस्पेक्ट के बारे में। दोस्तों, इनको सैलरी कितनी मिलती है, इनको एक्स्ट्रा फैसिलिटी कितनी मिलती है, इनके प्रमोशंस कैसे कैसे होते हैं, कहाँ तक ये लोग जाते हैं, किस रैंक तक बनते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि इस जॉब में ये जॉब कितनी मज़ेदार है। ठीक है, तो बिल्कुल ये सारी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हम आपको सारी चीज़ बिल्कुल एकदम डिटेल्स में बताएंगे और एक ही वीडियो में आपकी सारी ये डाउट क्लियर हो जाएंगी। अगर आपकी फिर भी कोई डाउट रहती है, वैसे मैं कोशिश करूंगा कि सारी डाउट क्लियर हो जाए। अगर फिर भी आपकी कोई डाउट रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसका एक सेपरेट वीडियो आपको दे दूंगा। दोस्तों, जो दोस्त हमसे अब तक नहीं जुड़ पाए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिव्यू ऑफिसर की। रिव्यू ऑफिसर एक लेवल 8 की जॉब है। रिव्यू ऑफिसर जो है वो एक लेवल 8 की जॉब है। ठीक है, और इसकी जो पे स्केल की अगर हम बात करें तो इसकी जो बेसिक पे है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, बेसिक पे 47,600 है, 47,600। और ये मैक्सिमम बेसिक पे कहाँ तक जा सकती है, 1,51,100 तक जा सकती है। ठीक है, तो ये दोस्तों ओरिजिनल मतलब सैलरी नहीं होती है, ये होती है 47,600 जो ये सैलरी है, ये आपकी इनिशियल बेसिक पे है। ओरिजिनल आपकी जो सैलरी मिलेगी बाय इन हैंड वो तो और ज़्यादा मिलेगी, हम बताते हैं कितना मिलेगी। तो ये बेसिक पे 47,600 है। इसके साथ आपको 28% क्या मिलता है, डीए मिलता है, डियरनेस अलाउंस, मतलब महंगाई भत्ता। तो बेसिक पे का अगर 28% हम निकालेंगे तो ये आता है 13,328 रुपये। तो ये इसमें 47,600 में ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको अलग से एचआरए मिलता है। तो एचआरए वगैरह आपको कितना मिलता है, वो लगभग 5 से 8,000 मिलता है। ठीक, उसके साथ आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एचआरए मतलब बात की जाए तो हाउस रेंट अलाउंस होता है, जो कि आपको 5,000 से 8,000 तक मिलता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो मिलता है आपको, मतलब कि आपका आने जाने का खर्चा, किराया, मतलब पेट्रोल वगैरह, ये सब चीज़ें 3,000 से लेके 5,000 मिलती हैं। ये चीज़ तो आपको बेसिक चीज़ें इतनी मिलती हैं। इसके साथ आपको बहुत और भी चीज़ें मिलती हैं। न्यूज़पेपर का मिलता है, आयरन का मतलब आपको कपड़े प्रेस वगैरह कराने के, साफ़ सुथरा कराने के, ड्रेस के मिलते हैं ना, टेलीफोन की मिलते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये कुल अगर सबको ऐड कर दिया जाए तो मोस्टली जो हम कहते हैं रिव्यू ऑफिसर की जो सैलरी होती है वो लगभग 65,000 के आसपास बन जाती है। ठीक है, कितनी बन जाती है, 65,000 के आसपास। ठीक है, 65,000 के आसपास आपकी, अगर आप ज्वाइनिंग करते हो रिव्यू ऑफिसर एज ए रिव्यू ऑफिसर, तो आपको 65,000 से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये सैलरी होती है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि रिव्यू ऑफिसर एक क्लास 2 गैजेटेड पोस्ट है, राजपत्रित अधिकारी, क्लास 2 राजपत्रित अधिकारी ना। राजपत्रित अधिकारी आप जानते ही होंगे, इनका साइन काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। बचपन में आप लोग किसी डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे जब साइन कराते थे तो आप लोग जाते थे ना राजपत्रित अधिकारी के पास साइन कराने, तो ये उन्हीं में आते हैं। क्लास 2 राजपत्रित अधिकारी लेवल 8 की जॉब है। इनकी सैलरी आपको बता दिए कि 65,000 के आसपास इनकी सैलरी होती है। अब चलिए हम थोड़ा जान लेते हैं असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की सैलरी के बारे में। रिव्यू ऑफिसर की सैलरी आपको पता चल गई। अब हम बात करेंगे असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की सैलरी। दोस्तों, ये जो होती है वो लेवल 7 की जॉब होती है। हालांकि ये अभी गैजेटेड नहीं, क्लास 2 की जॉब है, लेकिन ये गैजेटेड पोस्ट नहीं है। जब आपका प्रमोशन होता है 3 साल बाद, जब आप रिव्यू ऑफिसर बनते हो, एआरओ से आरओ बनते हो, तब आप गैजेटेड ऑफिसर बनते हो। ठीक है, तो ये लेवल 7 की जॉब है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है लेवल 7 की जॉब है। और इसकी जो पे स्केल, मतलब इनिशियल बेसिक पे, इसका जो बेसिक पे है, शुरुआती में जो बेसिक पे मिलता है वो 44,900, और मैक्सिमम ये कहाँ तक जाता है, 1,42,400 तक जाता है। ठीक है, तो ये अभी इनिशियल पे है। आपका जो हैंड सैलरी मिलेगा, इन हैंड सैलरी मिलेगा, वो और भी ज़्यादा मिलेगा। हम बताते कितना मिलेगा, देखिए। तो इनिशियल
बेसिक आप सैलरी आपकी जो 44,900 है, इसके साथ आपका 28% डीए मिलता है, मतलब डीएनएस अलाउंस महंगाई भत्ता, जो कि 12,572 होगा। फिर एचआरए मिलता है लगभग 4 से 7 हज़ार का। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस मतलब आने जाने का किराया वो 3,000 से लेके 5,000। इनके साथ आपको जैसे आरओ में न्यूज़पेपर भत्ता मिलता था, टेलीफोन भत्ता मिलता था, ड्रेस भत्ता मिलता था, ऐसे तमाम जो भत्ते हैं एआरओ में भी सेम टू सेम आपको मिलते हैं, ठीक है। लेकिन इसका इनिशियल पे थोड़ा कम होने की वजह से इनकी जो इन हैंड सैलरी आती है, मतलब हाथ में जो सैलरी आती है, वो आती है लगभग 61 से 62 हज़ार के आसपास, 62 हज़ार के आसपास आती है, ठीक है। और आरओ की कितनी आती थी? 65 से 66 हज़ार आती थी ना, और इसकी कितनी आती है? 61 से 62 हज़ार तक आती है। उम्मीद है आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। मैं एक बार और बता दूं कि आरओ की जो आपकी हाथ में सैलरी, इन हैंड सैलरी आती है, वो लगभग 65 से 66 हज़ार। एआरओ की जो आती है वो 61 से 62 हज़ार आती है। इनकी दोनों की सैलरी तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं इनके कुछ और जो एडिशनल इनको पर्क्स मिलते हैं ना, इनके एडिशनल पर्क्स मिलते हैं, उनके हम बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पेंशन तो मिलेगा जब आप रिटायर होंगे, ये पेंशन आपका है, मतलब ग्रेच्युटी वगैरह ये सब। फिर पेड हॉलीडेज़ मिलता है। आप ना जैसे हॉलीडेज़ का तो ये हाई कोर्ट भाई साहब बहुत है, क्योंकि इसमें आपको विंटर वेकेशन लगभग 20-20, 30-30 दिन का मिल जाता है। वैसे समर वेकेशन 1 महीना 1.5 महीना आपको पता ही है कि मिलता है, ठीक है। इसी तरीके से आपका रेनी सीजन में भी कभी कभी ये इनका वेकेशन होता है। और भी जैसे कोई भी छोटी मोटी अगर कुछ होता है तो हाई कोर्ट बंद हो जाता है ना। आप देखते कोरोना काल में भी हाई कोर्ट बंद था, तो इस तरीके से हाई कोर्ट बंद होने के मामले में तो बहुत तगड़ा है, ठीक है। तो छुट्टियां इसमें काफ़ी मिलती हैं, है ना। तो अब आप चाहें तो अपनी छुट्टियों को बेच के उसमें पैसा भी ले सकते हैं। तो पेड हॉलीडेज जिनको बोला जाता है कि आप छुट्टियों को बेच के पैसा ले सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट एकोमोडेशन, गवर्नमेंट से बहुत सारी इनको एकोमोडेशन मिलती है, मतलब जो जैसे सुविधाएं जो होती हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आपको मिलती है, व्हीकल, है ना। तो उसके बाद मतलब आपको वैसे व्हीकल नहीं दिया जाएगा, मतलब आप जैसे ज्वाइन करोगे वो बाद में दिया जाता है, जब आप सीनियर हो जाते हो, प्रमोशन आपका हो जाता है। फिलहाल के लिए आपको पेट्रोल वगैरह दिया जाता है जब आप आरओ ज्वाइन करते हो। तो इंक्रीमेंट्स और इंसेंटिव, मतलब जो भत्ता मिलता है, इंसेंटिव्स वगैरह मिलता है। उसके बाद एम्पल पैटर्नल एंड मैटरनल लीव, जैसे कि मतलब अगर आप पिता बनते हैं या फिर आप माता बनती हैं तो आपको उसके लिए भी लीव मिलता है। फिर जॉब ट्रेनिंग ये तो मिलता ही है। मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको भी मिलती है, ठीक है। फिक्स्ड पर्सनल पे मिलता है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट मिलता है, अगर आप कोई स्किल सीखना चाहते हो तो आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे, ठीक है। लीव एंड ट्रेवल कंसेशन ये आपको मिलता है, जैसे आप कहीं यात्रा करने जाते हो तो आप चाहो तो उसमें आपको कंसेशन मिल सकता है ना, आपको मतलब जो टिकट वगैरह ये सब चीज़ें। अब देखिए हेल्थ इंश्योरेंस, आपको हेल्थ इंश्योरेंस आपका एक कार्ड बनता है, मतलब हाई कोर्ट का ये स्पेशल, मतलब ऐसे नॉर्मली मतलब जो हेल्थ इंश्योरेंस टाइप का कार्ड नहीं रहता है, ये अलग से हाई कोर्ट के मतलब बिहाफ में ये होता है, एक अलग से मिलता है आपको, जिसमें। उसके बाद एक चाइल्ड सेफ्टी आपको मिलता है, बच्चों के लिए आपके भविष्य को संवारने के लिए अलग से पक्ष मिलता है। बोनस वगैरह भी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें अलग मिलती हैं, ठीक है। ये भी इनको पक्ष और मतलब ये इनको एक्स्ट्रा मिलती हैं, ठीक है ना। तो सुविधाएं तो काफ़ी हैं और मज़ेदार जॉब है, ठीक है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो है कि 9 to 5 जॉब है, मतलब 9 बजे जाएंगे सुबह और 5 बजे शाम को चले आएंगे डेली। तो इतने की आपकी जॉब है, आराम से ऑफिशियल जॉब है, बढ़िया जॉब है, मस्त जॉब है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रमोशनल एस्पेक्ट, मतलब इनके प्रमोशन कैसे कैसे होते हैं और कहाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या क्या बता रहा हूँ इन चीज़ों में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम एआरओ की बात करें तो एआरओ आप अगर बनते हैं, ठीक है, दोनों लोग आप एक तो होता है एआरओ, एक होता है आरओ। तो मैं एआरओ ही बता दूंगा तो उससे आपको आरओ का भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि आरओ के बाद का जो प्रमोशन है तो वैसे ही तो एआरओ के बाद भी होगा, तो आरओ का तो अपने आप पता चल जाएगा, तो मैं एआरओ से ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो एआरओ जो होता है वो 3 साल जॉब कर लेता है ना, 3 से 5 साल जॉब करता है तो वो क्या बन जाता है, रिव्यू ऑफिसर। देखिए दोस्तों, कहने वाले तो 2 साल का भी कहते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो आरओ से रिव्यू ऑफिसर बनने के लिए आपको चाहिए कितनी, बता रहे हैं, 1 मिनट। एआरओ से रिव्यू ऑफिसर आपको बनना है तो आपको कम से कम 3 से 5 साल आपको चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें रिव्यू ऑफिसर की,
अगर हम रिव्यू ऑफिसर की बात करें तो रिव्यू ऑफिसर जैसे आप ARO से 3 से 5 साल बाद आप रिव्यू ऑफिसर बन जाएंगे। उसके बाद आप रिव्यू ऑफिसर से सेक्शन ऑफिसर आपको बनने में कितना, यहाँ पे भी 3 से 4 साल लग जाएगा। यहाँ पे भी कितना, 3 से 4 साल लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेक्शन ऑफिसर से असिस्टेंट रजिस्ट्रार बनने में आपको फिर से 3 से 4 साल या लगभग 5 साल में आप सेक्शन ऑफिसर से असिस्टेंट रजिस्ट्रार बन जाते हो। मतलब कुल मिला के अगर हम बात करें तो रिव्यू ऑफिसर ARO से आपको असिस्टेंट रजिस्ट्रार बनने में लगभग 10 से 12 साल लग जाते हैं। ठीक है, तो फिर से मैं आपको एक बार शुरू से बता दूं, असिस्टेंट ARO से रिव्यू ऑफिसर बनने में आपको 3 से 4 साल, फिर रिव्यू ऑफिसर से सेक्शन ऑफिसर बनने में आपको 3 से 4 साल, फिर सेक्शन ऑफिसर से असिस्टेंट रजिस्ट्रार बनने में भी आपको 3 से 5 साल लगते हैं। फिर असिस्टेंट रजिस्ट्रार से डिप्टी रजिस्ट्रार बनने में भी आपको 3 से 4 साल लगते हैं। लेकिन मैं आपको एक यहाँ बात बता दूँ कि जो ये डिप्टी रजिस्ट्रार की पोस्ट होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। जो डिप्टी रजिस्ट्रार की पोस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 5वें नंबर की जो पोस्ट है डिप्टी रजिस्ट्रार की पोस्ट, ये होती है CGM की इक्विवेलेंट पोस्ट होती है। मतलब CGM मतलब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बराबर की ये पोस्ट होती है। बहुत मस्त पोस्ट होती है। ठीक है, उसके बाद आता है डिप्टी रजिस्ट्रार से ज्वाइंट रजिस्ट्रार आपको बनने में, डिप्टी रजिस्ट्रार से ज्वाइंट रजिस्ट्रार बनने में आपको भी लग जाते हैं 3 से 4 साल। और जो ज्वाइंट रजिस्ट्रार आप जो बनने की जो एलिजिबिलिटी होती है वो होती है लॉ की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, नहीं तो आप डिप्टी रजिस्ट्रार तक रुक जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास लॉ की डिग्री होगी तब आप ज्वाइंट रजिस्ट्रार बनेंगे। लेकिन आपको एक और बात बता दूं कि ज्वाइंट रजिस्ट्रार की जो पोस्ट होती है वो होती है ADJ के बराबर, है ना, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के बराबर, है ना। इसकी जो पोस्ट होती है ADJ के बराबर होती है। उसके बाद ज्वाइंट रजिस्ट्रार से रजिस्ट्रार, हालांकि ये रजिस्ट्रार बहुत कम लोग बन पाते हैं क्योंकि सीट्स काफ़ी कम होती हैं, तो फिर भी 3 से 4 साल 5 साल लग जाते हैं आपके एकदम लास्ट टाइम में आप बनते हो रजिस्ट्रार। ठीक है, तो रजिस्ट्रार में अगर हम बात करें तो ये जो रैंक होती है ना 7वें नंबर की, मतलब रजिस्ट्रार की जो रैंक होती है वो होती है आपकी, एक मिनट, रजिस्ट्रार की जो रैंक होती है वो होती है आपकी डिस्ट्रिक्ट जज के बराबर। जो जिला का न्यायाधीश होता है उसके बराबर आपकी रजिस्ट्रार की ये पद होती है। दोस्तों, इनकी जो सैलरी है, अगर आप रजिस्ट्रार तक पहुंचते हो, फिलहाल में इनकी जो सैलरी हो जाती है लगभग 2 से 2.5 लाख के आसपास, 2.5 से 3 लाख के आसपास इनकी सैलरी होती है। प्रेजेंट के रजिस्ट्रार की अगर हम बात करें 2 से 2.5 लाख के बीच तो मिनिमम होती है। ठीक है, तो ये आपके समय में अगर आप जाओगे ना तो आपके समय में लगभग ये 5 लाख के आसपास या 5, 5.5, 6 लाख के आसपास ये सैलरी पहुंच जाएगी, क्योंकि आने वाले समय में, आने वाले 20-25 सालों में बहुत ज़्यादा सैलरी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये रहा इसके बारे में पूरा एक रिव्यू RO और ARO के बारे में। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई होगी तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। आपको फिर भी अगर कोई चीज़ में डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना लूँगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल।